हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ न्यू वीडियो एज यू ऑल नो। और करेंटली हम लोग होल नंबर्स पढ़ रहे हैं। कल हम लोग बेसिक ऑपरेशन देखे थे होल नंबर्स पे, बोर्ड मास पढ़े थे, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी करे थे। एज आई सेड अर्लियर कि जो अगला टॉपिक है उसका नाम है आइडेंटिटी एंड इन्वर्स, और इन्वर्स को ही एक फॉर्म में रेसिप्रोकल भी कहा जाता है। इसके बारे में आज हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो आई वांट टू से वन थिंग कि ये टॉपिक देखने में टफ लग सकता है, ऐसा लगेगा कि ऐसा कुछ यू हैव नॉट स्टडीड एनीवेयर और ये काफ़ी डिफरेंट आ गया है कुछ, बट इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये बहुत ही आसान टॉपिक है। मार्क माई वर्ड्स, जब आपको सिखाएंगे यू विल गेट टू रियलाइज कि ये कितना ईजी टॉपिक था। ठीक है, तो इसमें डरना नहीं है। तो दो वर्ड यहाँ दिख रहा है, एक दिख रहा है आइडेंटिटी और एक दिख रहा है इनवर्स। तो दोनों का अपना अपना मीनिंग है। पहले हम लोग इस आइडेंटिटी से शुरू करेंगे, फिर मूव करेंगे इनवर्स पे। तो ये जो वर्ड आइडेंटिटी, अगर हम इस आइडेंटिटी वर्ड का एकदम जेनेरिक मतलब देखें कि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, तो आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ का पहचान। तो कुछ ना कुछ उसी से रिलेटेड ये होगा। तो अगले स्लाइड पे हम मूव करते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी को ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक एडिटिव आइडेंटिटी और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इस दोनों के बारे में हम लोग अभी समझेंगे, क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी, क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बट फिलहाल इतना जाने कि आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, मतलब किसी का कोई पहचान। जैसे हम सबका कोई ना कोई आइडेंटिटी है, या फिर हम लोगों को कुछ आइडेंटिटी कार्ड भी गवर्नमेंट इशू करती है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड व्हाट नॉट। वैसे ही कोई भी नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए भी उसका आइडेंटिटी होता है, और वो दो टाइप का है, एक एडिटिव आइडेंटिटी है और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। एक और बात बता दें कि एडिटिव आइडेंटिटी, एक मिनट, एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो 0 है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। ये दोनों बात आप ध्यान रखेंगे। ये कैसे 0 आया, कैसे 1 आया, इस पर डिस्कशन अभी होगा। तो अब उसी पे डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए, यहाँ पे हम एक स्लाइड बनाए हैं और दोनों ही आइडेंटिटी को डिस्कस करने के लिए अलग अलग हम यहाँ पे परफॉर्मा बना दिए हैं। तो अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी, जिसका हम यहाँ पे नाम एडिशन दिए हैं, वो क्या कहता है, तो कहता क्या है उसको एग्जांपल से समझेंगे। वो ये कहता है कि अगर मान लेते हैं ये 2 मेरा कोई एक नंबर है, इसमें क्या ऐसा तुम ऐड कर दोगे, क्योंकि ये एडिटिव आइडेंटिटी है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐड हो रहा होगा जो ये अभी भी अपना जो आइडेंटिटी है, मतलब जो अपना पहचान है, वो ये टर्म नहीं खोए, मतलब ये 2 ही रह जाए। तो फिर से बता दें, ये जो फॉर्म है जिसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, वो ये कहता है कि तुम किसी भी नंबर में, बी इट एनी नंबर, एनी इंटीजर, उसमें तुम ऐसा क्या जोड़ दो, क्योंकि ये एडिशन की बात हो रही है, जो ये नंबर अपना फॉर्म चेंज नहीं करे, मतलब ये नंबर 2 था तो अभी भी 2 ही रहे। तो आप लोग को पता है कि किसी भी नंबर में क्या जोड़ने पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0। इसी कारण हम आपको बताए थे कि एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। आई होप कि अब सेंस बना रहा होगा मेरा बात, क्यों बोले थे कि 0 होता है। ठीक है, अभी सम पीपल माइट क्वेश्चन कि ठीक है, पॉजिटिव का तो ये हो गया, अगर ये -2 है और ये -2 ही रह जाए, ये चेंज ना हो, तो इसमें क्या जोड़ेंगे। तो माइनस हो प्लस हो मैटर ही नहीं करता है, एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो कितना बेसिक चीज है ये, आसान है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, तो कंफ्यूज एकदम नहीं होना है। आई होप ये एडिटिव आइडेंटिटी क्लियर हो गया होगा। ये दो ही एग्जाम्पल इनफ है इसको बताने के लिए। मूव करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पे। यहाँ पे भी यही बात है कि किसी नंबर में तुम किस चीज से मल्टीप्लाई करो कि वो नंबर अपना आइडेंटिटी, अपना पहचान ना खो दे। तो तुम सोचो क्या से मल्टीप्लाई करोगे इसको। अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये 2 रह पाएगा क्या, नहीं, ये तो 0 हो जाएगा। अच्छा, 3 से, 4 से, किसी भी चीज से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो अपना पहचान खो देगा। और यहाँ पे किसी ऐसे चीज से मल्टीप्लाई करना है जो ये नंबर अपना पहचान ना खोए। तो क्या है वो नंबर 1 है। क्या है, 1 है। तो 2 से 1 को मल्टीप्लाई करो, फिलहाल अभी भी ये 1 है। फिर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, अगर कोई नेगेटिव नंबर है, मान लेते हैं -3 है, अगर इसको -3 ही रखना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर भी अभी भी 1 ही होगा। ठीक है, तो यहां से हम एक बात समझे कि किसी भी नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है वो क्या होता है, किसी भी सिनेरियो में नंबर हमारा कैसा भी हो वो 1 ही होता है। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गया होगा। अब वापिस से स्लाइड पे आते हैं और इसको थोड़ा गो थ्रू करते हैं। ये क्या कहता है कि 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब एडिशन के लिए जो 0 होता है वो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है मेरा 1। यहाँ पे एग्जांपल भी लिया हुआ है कि 77 में 0 जोड़ा फिर भी ये 77 रह गया, और -77 में भी 0 जोड़ा तभी भी ये -77 ही रह गया। सिमिलरली यहाँ पे 77 में 1 मल्टीप्लाई किया फिर भी ये अपना आइडेंटिटी, मतलब अपना पहचान नहीं खोया,
यहाँ पे इसमें भी 1 से ही मल्टीप्लाई किया, फिर भी ये कोई पहचान नहीं खोया। तो आई होप कि ये बात क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा आप सबको। नोट्स में आप लोग इसको जरूर नोट करेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है। ये दोनों क्यों होता है इसका हम यहाँ पे आप लोग को एग्जाम्पल दे दिए हैं, ये दोनों एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग आइडेंटिटी तो पढ़ लिए, अगला टॉपिक क्या है, इनवर्स। तो अब इनवर्स को देखेंगे, इसको तब तक देखिए आप। लेट मी हैव सम वाटर। चलिए, तो अब देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले तो इनवर्स को देखते हैं, आखिर ये इनवर्स का मतलब क्या होता है। तो इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। तो जैसे मेरा आइडेंटिटी दो टाइप का था, एक मल्टीप्लिकेटिव और एक एडिटिव, वैसे ही मेरा इनवर्स भी दो टाइप का होगा, एक मल्टीप्लिकेटिव और एक एडिटिव। तो ऐसा करते हैं ना कि इसको इधर ही मूव कर देते हैं वरना कंफ्यूजन होगा। वेट, इसको ना इधर मूव करते हैं और इस स्लाइड को इधर मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ इसको मूव कर देते हैं और इसको यहाँ मूव कर देते हैं। हाँ, अब अच्छा है क्योंकि वहाँ पे भी ये एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इसी फॉर्मेट में था। फिर से कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब नाम है। इनवर्स का मतलब बता दिए कि क्या, उल्टा। दो टाइप का ये भी होता है, एक है एडिटिव और एक है मल्टीप्लिकेटिव। फिर से हम एक बॉक्स बना लिए अपने लिए ताकि डिस्कस कर सकें। तो ये क्या कहता है, जब यहाँ एडिशन देख रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि हम ये किसकी बात कर रहे हैं, एडिटिव इनवर्स की, और ये मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। INV नॉट IVN। वेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, फिर से एक एग्जांपल वही अपना 2 जैसा ही लेते हैं। ये 2 का उल्टा क्या होगा, 2 का ऑपोजिट क्या होगा। तो 2 का ऑपोजिट क्या होगा, -2 होगा। तो इस 2 का अगर हमको एडिटिव इनवर्स लिखना है तो वो मेरा -2 हो जाएगा, ठीक है। और -2 का अगर हमको एडिटिव इनवर्स लिखना है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैसे ही अगर 4 का एडिटिव इनवर्स लिखना है तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और -4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि क्या होता है एडिटिव इनवर्स, बेसिकली इसका उल्टा होता है। और अच्छे तरीके से अगर इक्वेशन के फॉर्म में जानना है, पहले तो ये आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि एडिटिव इनवर्स मतलब कि उल्टा लिखना है। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 2। और अगर इक्वेशन के फॉर्म में इसको देखें तो ये कुछ ऐसा इक्वेशन होता है, वेट, कि कोई नंबर है a, एक मिनट के लिए कोई एक नंबर है a, उसमें ऐसा क्या जोड़ दें, ऐसा क्या जोड़ दें कि वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो एक मिनट के लिए मान लेते हैं x जोड़ देते हैं उसमें, तो ये जो x है, ये x क्या हो जाएगा, ये a इधर प्लस में है, ये इधर क्या हो जाएगा, -a। तो यही जो ये -a है, ये मेरा क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स। इसीलिए जब हम कह रहे थे कि 2 का -2 हो गया, तो यही मेरा यहाँ पे ये a था और ये मेरा इसका उल्टा -a हो गया। आई होप कि ये बात कुछ लोग को समझ में आया होगा जरूर। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो बेसिक तरीका से हम बता दिए कि एडिटिव इनवर्स मतलब उल्टा लिखना है हमको। 2 का उल्टा -2, 3 का उल्टा -3, -3 का एडिटिव इनवर्स 3 होगा, +3 का एडिटिव इनवर्स -3 होगा। -100, अगर कोई नंबर है -100 और इसका हमको कह दे कि एडिटिव इनवर्स लिख के बताओ, तो क्या लिखेंगे, 100, ठीक है। मतलब इन दोनों को जोड़ के कैसे भी 0 आना चाहिए, ऐसा कोई नंबर लिखना है। तो -100 में क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाए, तो +100 जोड़ेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब मूव करते हैं अगले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे। आसान है, एकदम आसान है। यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो ये 2 एक नंबर है, इसमें तुम किस चीज से मल्टीप्लाई कर दो, किस चीज से मल्टीप्लाई कर दो कि ये 1 आ जाए, क्या आ जाए, 1 आ जाए। यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, 0 आ जाए। किस चीज a को, एक a में क्या जोड़ दो, a में क्या तुम जोड़ दो कि ये 0 आ जाए। यहाँ पे चाहते हैं हम क्या तुम गुना कर दो कि 1 आ जाए, ठीक है। तो इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करते वरना कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। इसको देखते हैं भी ठीक से। तो ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, इसी का एक दूसरा नाम भी होता है, वो होता है रेसिप्रोकल। क्या होता है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, आई होप माय स्पेलिंग इज नॉट रॉन्ग। हाँ, एडिटिव इनवर्स का नाम रेसिप्रोकल नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं होना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ही एक और नाम होता है रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल का साफ मतलब होता है उल्टा।
तो 2 में क्या मल्टीप्लाई कर दो जो ये 1 आ जाए, तो 2 में अगर तुम इसका उल्टा 1/2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां से समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर का अगर हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है तो उसको बस 1/2 नंबर लिख दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ 2 था, तो यहाँ समझ में आया कि कोई भी मान लो एक नंबर है n, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/n। कोई एक नंबर है -3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/-3। ठीक है, कोई नंबर है -10, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/-10। ठीक है, अगर पॉजिटिव में नंबर है तो अभी उसका अपोजिट। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एक बार अब इस इमेज को देख लेते हैं, यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है कि एक नंबर है n, उसमें किस चीज से मल्टीप्लाई करे जो 1 आ जाए, तो 1/n। अच्छा, ये एडिटिव इनवर्स यहाँ दिखे थे, इसको भी देख लीजिए, किसी नंबर में क्या ऐड करे कि वो 0 आ जाए, तो पॉजिटिव है तो उसका जस्ट नेगेटिव काउंटर पार्ट ऐड कर दो, अगर नंबर नेगेटिव है तो उसका जस्ट पॉजिटिव ऐड कर दो तो 0 आ जाएगा। तो आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। ये चैप्टर बस दिखने में लगता है क्या क्या बहुत सारा टर्म है, बट ये होता बहुत आसान है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा हमको जेएनवी में नहीं देखने को मिला, जवाहर नवोदय विद्यालय में, बट आई फाउंड सच क्वेश्चंस इन एग्जाम्स लाइक सैनिक स्कूल एंड ऑल। तो करना तो है सिलेबस में, वी डोंट हैव टू लीव एनी स्टोन अनटर्न, तो सारा ही कुछ कवर करना है, इस कारण आई हैव कवर्ड दिस। और ये नॉलेज में आपके होना चाहिए। आरएमएस सॉरी सैनिक स्कूल के भी क्लास 9th वाले एंट्रेंस एग्जाम में आई सॉ वन क्वेश्चन, वो अच्छा था, बट आई हैव नॉट चेक्ड एनी सच क्वेश्चन इन AISSEE फॉर क्वेश्चन इन स्टैंडर्ड 6। एनीवे, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं पहले। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द एडिटिव इनवर्स। ध्यान रखना है, पूछ क्या रहा है, इनवर्स। व्हाट विल बी द एडिटिव इनवर्स, इनवर्स पूछ रहा है, आइडेंटिटी नहीं पूछ रहा है, ध्यान से देखेंगे। तो हमको 23 का एडिटिव इनवर्स बताना है, तो एडिटिव है तो 23 में क्या जोड़े कि वो 0 हो जाए, तो -23, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछ रहा है, आइडेंटिटी में तो कुछ याद ही नहीं करना है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि 1 होता है, तो 10 का भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 ही होगा। और लास्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताना है किसका, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताना है -99 का। तो नंबर माइनस हो या प्लस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव हमेशा 1 ही होता है। तो ये आंसर मेरा सही हो जाएगा। तो यही सब क्वेश्चन आपको इस टाइप का आएगा। और एज आई सेड कि ये क्वेश्चन ज़्यादा हमको जेएनवी में नहीं देखने को मिला, और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में भी हमको ये क्वेश्चन नहीं देखने को मिला बहुत, बट ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, कभी आपके काम आ सकता है, इसलिए आई हैव कवर्ड एंड आई होप दैट यू गाइज वुड हैव एंजॉयड दिस। अभी लेट मी गो थ्रू द टॉपिक्स। अभी ना हम लोग वी ऑलरेडी हैव कवर्ड दीज 2 टॉपिक्स, दिस BODMAS एंड आइडेंटिटी एंड इनवर्स / रेसिप्रोकल। अगले दिन हम लोग को ये रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ना है। ये अच्छा टॉपिक होता है, इस पे बहुत अच्छा सवाल बनता है, तो इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, आई होप कि यू गाइज वुड हैव एंजॉयड दिस वीडियो as much as I did, and till then keep learning because that's the only way. We'll see you guys in the next video. Thanks a lot. Have a nice day.